भोपाल नगर निगम के भवनों की छतें अब किराए से मिल सकेंगी। बुधवार को आयोजित हुई परिषद की बैठक में कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बावजूद प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हालांकि अगली बैठक में इसकी पूरी नियमावली पटल के सामने रखी जाएगी। मीटिंग में CSR फंड से चौराहे संवरने, कमला पार्क में कॉलेज के पास फूड ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। देखिए खास रिपोर्ट। MIC मेंबर जगदीश यादव ने निगम की संपत्ति की छत किराए से देने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पार्षद ब्रजलाल सचवान ने किया। इस पर कांग्रेस पार्षद मोहम्मद अजीज ने आपत्ति ली। पार्षद देवांशु कंसाना ने भी विरोध किया। कंसाना ने मांग रखी कि जोन और वार्ड कार्यालय की छत किराए पर न दी जाए। पार्षद पप्पू विलास ने भी अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा, इसमें कई पेच हैं, इसलिए इस प्रस्ताव को लेकर जल्दबाजी ठीक नहीं। कांग्रेस के सीनियर पार्षद मोहम्मद अजयुद्दीन ने अवैध नल कनेक्शन और 2 जोनल अधिकारियों द्वारा कम वसूली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 13 लाख रुपए वसूले जाने थे, लेकिन 4,77,000 रुपए ही लिए गए। ऐसा क्यों किया गया, इसकी जांच हो, साथ ही जोनल अधिकारियों को हटाया जाए। MIC मेंबर रविंद्र यति ने दबाव बनाने वाले के नाम का खुलासा करने की बात कही। हाँ, एक मल्टी लेवल पार्किंग है 10 नंबर वाली, उसको वो अभी खसरा जो है वो राजस्व का खसरा है, नगर निगम के स्वामित्व की जगह नहीं है और उसमें ना तो परमिशन है और वो मास्टर प्लान में भी नहीं है। मास्टर प्लान के अंदर वो आवासीय है, अभी इसे कॉमर्शियल कर रहे हैं, तो ये नियम विरुद्ध लेकर आए थे टेंडर प्रस्ताव। तो इनको पहले है ना ये सुधार करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, मास्टर प्लान में आना चाहिए, उसके बाद ही वो वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं। दूसरा ये लेकर आए थे नगर निगम के अंदर जितनी भी अधिपति की दुकानें हैं, भवन है, उसके ऊपर हम किराए पर दे दें नई दुकानें बनाकर। तो वो आज की डेट में 40 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी दुकानें हैं जो जर्जर हालत के अंदर हैं, जिसके अंदर सिविल निरीक्षण होना चाहिए। उसमें इंजीनियर ये निरीक्षण करे कि क्या इसके ऊपर हम डबल से कोई दुकान का निर्माण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, और वो भी ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो नगर निगम के स्वामित्व की दुकानें हैं, नगर निगम ने क्या पहले परमिशन ली है या नहीं ली। तो ये सारे विषय जो हैं वो पूरे लीगल विषय हैं, पहले उनके ऊपर जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद MIC उन सारे मुद्दों को क्लियर करता और क्लियर करने के बाद वो MIC के माध्यम से परिषद में लाते तो अच्छा रहता। अब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो तो परिषद के अंदर आती नहीं है, वो बाहर के बाहर, और जो ऐसी जो इनलीगल तरीके के प्रस्ताव है वो परिषद में लेकर आते हैं ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए। तो हम लोग कांग्रेस ने उनके अंदर साथ नहीं दिया और वो उन्होंने अपने बहुमत के आधार पे उन दोनों इनलीगल प्रस्तावों को पास किया है। पार्षद पप्पू विलास ने कहा कि न्यू मार्केट में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। दबाव के चलते ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जा रही। निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि अवैध तरीके से वसूली नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो कार्रवाई होना चाहिए। न्यू मार्केट की पार्किंग का मामला पिछली मीटिंग में भी आ चुका है। पार्किंग के संबंध में पक्ष विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने सदन का इस ओर ध्यान दिलाया है कि शहर में अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है। सभी जनप्रतिनिधि इस बात से बहुत आक्रोशित थे, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, जिस पर आसंदी से आयुक्त को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि जोन वार कहीं भी अगर कहीं अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें और जो वसूली कर रहा है उसके खिलाफ FIR भी कराएं। किसी भी प्रकार की अवैध वसूली शहर में कोई नहीं कर पाएगा। निगम की निर्धारित पार्किंग जहां पर है वहीं शुल्क लिया जा रहा है, और अगर कोई ऐसे स्थानों पर भी कोई वसूली कर रहा तो मैं तो आम नागरिकों से भी आग्रह करूंगा, आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप सबकी पहुंच आम नागरिकों तक है, वो सीधे नगर निगम हमारे ऑफिस में आयुक्त को, मुझे, महापौर जी को भी लिखित में शिकायत कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अवैध वसूली हो रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसे सभी स्थानों पर अवैध वसूली बंद करा दी जाएगी। आयुक्त को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करें। इसके लिए MIC मेंबर रविंद्र यति ने भी कहा कि पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली होती है तो अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। अवैध पार्किंग को लेकर MIC मेंबर रविंद्र यति ने भी विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।